हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9B स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं और उन्हें कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन और इंटीजर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दोनों का मिला जुला है। तो इंटीजर इसलिए है क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो आता है। और फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स में जो फ़र्क होता है वो होता है कि फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल पार्ट ऑफ अ होल होता है। ठीक है, होल को अगर कई टुकड़ों में एक बराबर तोड़ा जाए तो अगर हमें किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम फ्रैक्शन के रूप में करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक चॉकलेट है और उस होल चॉकलेट को हमने 4 पार्ट्स में तोड़ा और उसमें से एक पार्ट्स अगर हमने खाया तो उसे हम मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो होल को हमने 4 पार्ट में तोड़ा तो डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे और एक पार्ट हमने खाया तो न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1/4 हम क्या बोलेंगे, 1/4 हमने खाया। तो इस तरह से होल के टुकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही रेशनल नंबर में भी है। अब रेशनल नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, मान लो नंबर लाइन पे अगर हमें दिखाना हुआ तो कैसे दिखाएंगे। ये एक लाइन है, यहाँ सेंटर में 0 है। ठीक है, और इधर राइट साइड जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इधर निगेटिव लेफ्ट साइड जो है निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक 1 हो गया, ये दूसरा पार्ट 2 हो गया, ये तीसरा 3 हो गया। उसी तरह से लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 होगा, ये -2 होगा। ठीक है, -3 होगा। इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं राइट साइड में होते हैं और निगेटिव नंबर्स जो होते हैं लेफ़्ट साइड में होते हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर में हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। लेकिन इसके अपोजिट जैसे जैसे हम निगेटिव नंबर राइट टू लेफ़्ट बढ़ते हैं, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ, तो 0 से भी छोटा 1, -1 होता है। ठीक है, -1 की वैल्यू 0 से भी कम है और -2 जो है -1 से भी छोटा है। ठीक है, -3 की वैल्यू -2 से भी कम है। ठीक है, तो -1 जो है बड़ा है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3। ऐसे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं इनकी वैल्यू घटती जाती है। इसकी अपोजिट पॉजिटिव साइड में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं राइट साइड में वैसे वैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसमें हमें दिखाना हुआ कि 2/3 या 2/5, ठीक है, और या -2/5, अगर इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना हुआ नंबर लाइन, तो 5 का मतलब क्या हुआ, एक होल के 5 टुकड़े। ठीक है, 5 का मतलब हुआ एक होल के 5 टुकड़े। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसको मान लो हमने 5 टुकड़ों में तोड़ा, ये 5 हो गए। अब 5 टुकड़े का ये कितना है, 1 पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में तो 5 रहेगा। हमने 5 तोड़ा और इसका 1, तो 1/5 ये हो गया, 2/5 ये हो गया, ये 2/5 हमें दिखाना था। तो ये 2/5 का मतलब इतना, एक होल का 2/5 क्या होगा, इतना होगा। -2/5 ठीक इसी तरह से इसको भी हम डिनोमिनेटर में 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये हो गया -1/5। एक होल को हमने 5 टुकड़ों में तोड़ा जो कि डिनोमिनेटर में टोटल टुकड़े दिखा रहा है, उसमें से हमने 1 लिया तो 1/5, ये -2/5। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे जो निगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमें याद रखना है कि 0 से राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, और जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो सारे 0 से छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है ये हमें दिखाना है। द रेशनल नंबर -7/-3, दोनों माइनस में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो द रेशनल नंबर -7/-3 लाइज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो पॉजिटिव है तो राइट ही रहेगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, सेकेंड है, द रेशनल नंबर 4/-9 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये निगेटिव है क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर हुआ। तो निगेटिव रेशनल नंबर किधर होते हैं, लेफ्ट साइड में ही होते हैं जीरो के। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है थर्ड, द रेशनल नंबर -5/-11, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया रेशनल नंबर, ये माइनस माइनस कट जाते हैं, और -6/-17 आर ऑन द सेम साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं तो सेम साइड ही रहेंगे, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है, द रेशनल नंबर -5/8 एंड 3/-7 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये जीरो के अपोजिट साइड रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर में है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये जो माइनस साइन है ये 3 को मिल जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये अपोजिट साइड में जीरो की नहीं रहेंगे। ठीक है, दोनों सेम साइड रहेंगे और वो लेफ्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, -4/7 इज़ लेस देन 5/-7। ठीक है, तो ये -5 को दे देंगे, अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -5/7 हो जाएगा, -4/7। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम कंपैरिजन न्यूमरेटर में करते हैं। ठीक है, तो जो छोटा होता है वो छोटा और जो बड़ा होता है वो बड़ा। तो -5 क्या है, छोटा है, -4 बड़ा है। ठीक है, तो -5/7 क्या होगा, ये लेस है, -5/7 लेस है -4/7 से, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो फिर ठीक वैसे ही जैसे मैंने पीछे समझाया आप लोगों को, एक ये सिर्फ पॉजिटिव है रेशनल नंबर, नेगेटिव की तरह हमें कुछ करना नहीं है। ये मान लो ये 0 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर नेगेटिव के साइड हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव साइड में ही देखना है। तो 2/5 का मतलब 1 का एक होल के 5 टुकड़े किए गए हैं, तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब 2/5 दिखाना है हमें, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 टुकड़ा है तो 1/5 हो गया। टोटल नीचे लिखते हैं, जो टोटल टुकड़े हैं वो नीचे, टोटल पार्ट नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो 1/5 हो गया, ये 2/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहा है नंबर लाइन पे 0 to 1 के बीच में 2/5 यहाँ होगा। नेक्स्ट है 7/3, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसको भी ऐसे, ये 0 हो गया, ये नेगेटिव साइड है तो हमें नेगेटिव साइड नहीं लेना है, पॉजिटिव साइड ही लेना है। और ये 7/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 2:1/3, मतलब 2 तो होल है और 1/3 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, क्योंकि 2 तो होल है ही, ये तो पूरा आएगा ही, और ये हो गया 3। ठीक है, तो 3 क्या है इसमें, डिनोमिनेटर है, मतलब 1 होल के 3 पार्ट किए गए हैं, तो ये 3 पार्ट कर लिया, ये भी 3 पार्ट कर लिया, ये भी 3 पार्ट कर लिया 1 होल के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, तो ये 3 पार्ट का 1 है तो 1/3, ये 2/3 और ये 3/3, मतलब होल हो गया, 1 हो गया, 3/3, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, मतलब 2 हो गया, और हमें दिखाना है 7/3, और ये हो गया 7/3। तो यहाँ जो दिखा रहा है ये है 7/3 नंबर लाइन पे। ठीक है,
नेक्स्ट है -5/8। ये निगेटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव इसमें नहीं है तो हमें निगेटिव साइड ही दिखाना है। तो ये पॉजिटिव साइड तो हमें दिखाना नहीं है, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 1 है, -1, ठीक है, -2। तो 8 है, मतलब होल की 8 टुकड़े किए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े किए। अब इसको मार्क कर लेते हैं। ये है 1/8, 8 का 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़े 8 के, 2/8, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस में है, -3/8, -4/8, और ये वाला है -5/8, ठीक है। तो -5/8 यहाँ आ रहा है। ऐसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने ऐसे रफ बना दिया है, आप लोग स्केल रख के और इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखना, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क करके फिर बनाना। नेक्स्ट है -11/5। तो इसको भी, ये निगेटिव है, पॉजिटिव इसमें नहीं है, पॉजिटिव साइड इधर छोड़ देते हैं, ये 0 हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम करें मिक्स फ्रैक्शन में तो होगा 5 2 10, 1 11/2 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 2 तो होल आएगा ही। ये 1 हो गया, -1, ये -2, ये 2 तो होल आएगा, और एक और हो जाएगा -3 में 1/5, ठीक है। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने टुकड़े हैं? 5 है, तो 1 का 5 करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 5 टुकड़े हैं, तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और ये -5/5, ठीक है। नेक्स्ट -6/5, -7/5, ये -8/5, -9/5, -10/5, मतलब 2, 10/5 का मतलब -2, और ये हो गया -11/5, ठीक है। एक पार्ट ये 1/5, 5 का 1 ये हो गया, और 2 तो होल है ही। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इन्हें बताना है कौन सा बड़ा है। तो 3/4 और 0। तो ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स बड़े होते हैं। नेक्स्ट है -1/2 और 0। तो जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। 0 से लेफ्ट साइड होते हैं सारे नेगेटिव नंबर, तो वो छोटे ही होते चले जाते हैं। तो -1/2 इज लेस देन 0, ठीक है, 0 से छोटे। थर्ड है 7/15 और -11/15। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो निगेटिव रेशनल नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। तो 7/15 जो कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये बड़ा होगा एक निगेटिव रेशनल नंबर से, ठीक है, -11/15 से। नेक्स्ट है -5/11 और 6/-11। अब ये माइनस इसको मिल जाएगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको मिल जाएगा। तो ये -5/11 बड़ा है या -6/11। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कंपैरिजन न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो बड़ा कौन है इसमें? -5 बड़ा है, -6 छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड बढ़ते जाते हैं 0 से, वो वैल्यूज़ कम होती जाती है। तो 5 के लेफ़्ट में -6 होगा, तो -6 छोटा हुआ -5 से। तो -5/11 इज़ ग्रेटर देन -6/11, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।